अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि जब एग्जाम में आपको इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन दिया रहे तो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोग इलेक्ट्रिक करंट में जितने हम लोग फॉर्मूला डेराइव किए हैं, जितने हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं वो एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी, यानी Q बराबर IT हो जाएगा। V बराबर W बाई Q, V बराबर W बाई Q, और R ये रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, R बराबर रो L बाई A, R बराबर रो L बाई A, और V बराबर IR, और U यानी इसके इंटरनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होता है I स्क्वायर RT या VIT या QV या V स्क्वायर बाई RT। इसी तरह पावर W बाई T I स्क्वायर R VI या V स्क्वायर बाई R। और जब रजिस्टर सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा रहे तो उसका इक्विवेलेंट यानी समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 जितना भी रहे उतना। उसी तरह जब रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबका रेसिप्रोकल ऐड कर देते हैं, यानी 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इतना ही फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट में। इसी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग सॉल्व करेंगे। एक एक करके देखते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया रहे, किसी तार में 2 एम्पियर की धारा है, इसके किसी काट से 10 मिनट में निकलने वाले आवेश, दूसरा इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। आप लोग क्वेश्चन देखकर घबराइएगा नहीं। कोई भी क्वेश्चन दिया रहे सबसे पहले जो जो चीजें दिया रहती है उसे लिख लेते हैं। सॉल्व करने से पहले जितनी भी चीजें नोन रहती है उसे हम लोग नोट डाउन कर ले रहे हैं। उसके बाद जो चीजें निकालनी है उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। दिया क्या क्या है इसमें गिवन डाटा है, धारा यानी 2 एम्पियर का करंट यानी I बराबर 2 एम्पियर, इसके किसी काट से यानी टाइम दिया है 10 मिनट, टाइम क्या दिया है 10 मिनट, यानी T बराबर 10 मिनट। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यूनिट का बहुत बड़ा रोल रहता है। यूनिट का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। सबसे पहले जितने भी नोन चीजें हैं उसके सेम यूनिट करेंगे, यानी ऐसा यूनिट जनरली हम लोग जब भी देखते हैं तो ऐसा यूनिट में ही हम लोग निकालते हैं। सीजीएस या एमकेएस सिस्टम में हम लोग नहीं निकालते हैं। जब क्वेश्चन दिया रहे सीजीएस या एमकेएस निकालो तब उसके बारे में सोचा जाता है, नहीं तो केवल हम ऐसा यूनिट में ही निकालेंगे। टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, तो 10 मिनट को किस में बदलेंगे सेकंड में। तो आप लोग ये बताइए 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 10 मिनट में 10 इंटू 60 इक्वल टू 60 इक्वल टू 600 सेकेंड इक्वल टू 600 सेकेंड। तो 10 मिनट बराबर यहां पे लिख देंगे 600 सेकेंड। 10 मिनट बराबर 600 सेकेंड। यूनिट सेम कीजिएगा। अब देखिए ये तो हो गई गिवन का बात। अब निकालना क्या क्या है इसमें फाइंड करना है फाइंड है आवेश। आवेश यानी Q बराबर वाट और
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। फॉर्मूला उधर सामने दिया है, इसी फॉर्मूला से ही जो अननोन चीज है उसे निकालेंगे। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी। अब यहां पर देखिए, इसमें दिया क्या क्या है? करंट का वैल्यू दिया है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इंटू टाइम क्या है? 600 सेकेंड, टाइम है 600 सेकेंड, तो आ जाएगा 1200 कूलाम, 1200 कूलाम का चार्ज। क्यू आ गया 1200 कूलाम। क्यू बराबर 1200 कूलाम, यानी क्यू बराबर 1200 कूलम। एक चीज हम लोग निकाल लिए। अब इसमें सेकंड फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को बताए थे Q बराबर NE, Q बराबर NE। यहाँ पे Q क्या है? चार्ज यानी आवेश है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। E का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका वैल्यू होता है E बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब देखिए, हमें यहाँ पे तीन चीजें हैं, हमें निकालना है N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q का वैल्यू यहां से आप लोग देख लीजिए, Q का वैल्यू आया है 1200 कूलम, Q का वैल्यू आया है 1200 कूलम। तो यहां से यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे, तो Q बराबर हो जाएगा 1200 इक्वल टू N इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहां से N बराबर हो जाएगा 1200 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 1.6 है, 1.6 को 1200 से डिवाइड करें या और इसको सिंपल कर दें, 1200 डिवाइड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 20, 10 टू द पावर 20। जब इसको 1.6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लेना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। जब बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर को क्या करते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाए 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। अब ये देखना, जब रेसिप्रोकल में रहता है, 1 में रहता है, जब इसको न्यूमिनेटर में लेकर जाते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेकर चले जाते हैं, तो इसका साइन चेंज कर जाता है, यानी -20 था तो ये हो जाए कितना, +20। यही किया है, ये आप लोग समझाने के लिए बताए थे। ये हो गया। अब 1200 को 16 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 75 इंटू 10 टू द पावर 20। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 75 इंटू 10 टू द पावर 20। इसको और सिंपल में लिखना हो तो 75 को लिख सकते हैं, यहां से लिखना 75 बराबर 7.5 इंटू 10, 7.5 इंटू 10, ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 20।
अब ये देखना, इन दोनों का बेस सेम है, पावर अलग है, तो पावर क्या होगा, पावर आपस में ऐड हो जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा n बराबर 7.5 इंटू 10⁻21 10⁻21 ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं 75 इंटू 10⁻20, ये दोनों चीजें निकल गई। अब चलो इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई भी वायर है, कोई भी तार है, उसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, उसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। उसके किसी भी क्रॉस सेक्शन, काट मतलब क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ कास्ट का जो क्षेत्रफल होता है वही बोलते हैं काट, यानी क्रॉस सेक्शन से 10 मिनट में कितना करंट पास करेगा, 10 मिनट में उसके किसी क्रॉस सेक्शन में कितना करंट पास करेगा, तो उसमें 10 मिनट में 1200 कूलम का करंट पास करेगा, 1200 कूलम का करंट पास करेगा। उस 1200 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप लोग ध्यान देना। 7.5 इंटू 10⁻21 ये इनफाइनाइट नंबर है। 21 10⁻21 सोचा है कभी? मान लो किसी तार में 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके किसी क्रॉस सेक्शन में 10 मिनट में कितना 7.5 इंटू 10⁻21 इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए। विभवांतर 20 पर एक चालक तार को रखा गया है, इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। विभवांतर बनाए रखने वाले सेल से 2 सेकेंड में कितना कार्य हो रहा है? बहुत ही सिंपल है। इसमें दिया क्या क्या है ये देखिए, और निकालना क्या है ये देखिए। जो भी दिया है उसे हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर ले रहे हैं। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। जैसे V बराबर कितना है 20 पर, यानी 20 वोल्ट पर है। एक चालक तार को रखा गया, इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी I का वैल्यू दिया है, I बराबर 2 एम्पियर। तो इसमें 2 सेकेंड में, और उसमें एक बैटरी भी लगा हुआ है, तो बैटरी लगा है तो उसके 2 सेकेंड में कितना कार्य हो रहा है, यानी T बराबर 2 सेकेंड। हमें निकालना क्या है W, यानी वर्क, W बराबर वाट। ये चीजें दी हुई है, इतना ये बनाकर लिखा गया है, लेकिन हमारे लिए यूजफुल क्या है, केवल इतना ही। V बराबर 20 वोल्ट, I बराबर 2A, T बराबर 2 सेकेंड, और W इसका निकालना है, W इसमें निकालना है। देखिए इसे एक और समझ लेते हैं। जैसे कोई एक ये सर्किट हो गया, ये सर्किट है और इसको 20 वोल्ट पे, ये है 20 वोल्ट, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ये 2 एम्पियर का करंट है। ठीक, तो मान लो यहां से ये कोई एक रजिस्टर लगा है, तो इसके 2 सेकेंड में कितना कार्य करेगा वो निकालना है। फॉर्मूला पर चलते हैं हम लोग। V बराबर, आप लोग ध्यान दीजिए, V बराबर हम लोग पढ़े हैं W बाई Q, V बराबर W बाई Q। तो यहां से W बराबर लिख सकते हैं
क्यू भी, और क्यू बराबर हम लोग जानते हैं, क्यू बराबर होता है आई टी, क्यू बराबर होता है आई टी, क्योंकि डायरेक्ट हमको क्यू दिया नहीं है तो क्यू को हम लोग आई और टी के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो क्यू बराबर होता है आई टी, यहां से लिख सकते हैं क्यू बराबर आई टी भी, यानी भी आई टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए आ गया W बराबर भी आई टी, यानी W बराबर भी आई टी, भी का वैल्यू दिया है, भी दिया है 20 वोल्ट, 20 इंटू आई का वैल्यू दिया है, आई यानी करंट 2 एम्पियर, आई दिया है 2 एम्पियर, और टाइम दिया है सेकेंड में 2 सेकेंड। ये सभी यूनिट ध्यान दिए, सभी यूनिट है ऐसा यूनिट में ही, यदि यूनिट चेंज रहता है तो सभी हमको क्या करता है, सभी हम लोगों को ऐसा यूनिट में ही कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि सवाल में ऐसा यूनिट ही दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाए कितना 80। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, यानी 80 जे। वर्क डन कितना करना पड़ेगा, उसे 80 जूल का कार्य करना पड़ेगा। अब आप लोग एक और सवाल देख लीजिए, बोल रहा है किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1760 ओम है, इसे 220 वोल्ट विभवांतर 220 वोल्ट विभवांतर जोड़ने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी, कितनी धारा प्रवाहित होगी। यानी एक ये बल्ब है, बल्ब का रेसिस्टेंस है 1760 ओम और इसका जो पोटेंशियल है 220 वोल्ट, तो आई करंट निकालना है। यही सवाल हो गया, इतना बोलिए या इतना हम लोग लिख दें, दोनों सेम है। गिवन क्या क्या है, गिवन डाटा है रेसिस्टेंस का वैल्यू R बराबर दिया है 1760 ओम और V बराबर दिया है 220 वोल्ट, तो हमें करंट निकालना है। ये सवाल आप लोग खुद कीजिए, ये सवाल आप लोग खुद कीजिए, खुद अपना दिमाग चलाइए कि V R दिया है और V दिया है, I निकालना है, तो V I और R में रिलेशन क्या होता है आप लोग खुद बताइए इसे, उसके बाद मैं कराता हूं। सामने वहां पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, वो सब फॉर्मूला भी दिया हुआ है, उसी के हेल्प से ये इस I का वैल्यू निकालिए। ध्यान दीजिएगा सभी यूनिट सेम होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। सबका निकल गया। अब देखिए आंसर को मैच कीजिए आप लोग। R दिया है, V दिया है और I निकालना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, ओम्स लॉ क्या बताता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, तो I यहां से लिख सकते हैं I इक्वल टू V और R, इसको R इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो I बराबर V अपॉन R निकाल लीजिए। यहां से V का वैल्यू दिया है 220 और R का वैल्यू दिया है 1760। इस 0 से 0 कैंसिल और 1/8 22 176 को 8 टाइम्स में कट करेगा, तो ये हो जाएगा 1/8 एम्पियर। I बराबर क्या है, I बराबर आ गया 1/8 एम्पियर। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब आप लोग यह सवाल देख लीजिए,
किसी विद्युत हीटर को 60 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित बहती है। यदि इसे 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो कितनी धारा प्रवाहित होगी, इसमें थोड़ा आप लोग दिमाग अपना लगाइए। इसमें आप लोग थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। दिया क्या क्या है? 2 स्रोत की बात कर रहा है और 2 करंट की बात कर रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा रजिस्टर क्या है? एक ही है। रजिस्टर एक ही है। जैसे मान लो कोई एक ये हीटर हो गया, ये हीटर है, पहला वाला हीटर है ये, और ये वही हीटर है। हीटर क्या है? सेम है, लेकिन सोर्स बदल दिया गया है, इसे सेकंड बोल दे रहे हैं। पहले वाले में 60 वोल्ट लग रहा है, पहले वाले में 60 वोल्ट, तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है कितना? 4 एम्पियर, और इसका रेजिस्टेंस R है। पहले रेजिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि सेम हीटर पे हम लोग क्या बदल रहे हैं? वोल्ट बदल रहे हैं, यानी विभवांतर बदल रहे हैं। इसका R है तो यहाँ भी R ही इसका रेजिस्टर होगा, और इसे कितने पर रखा जा रहा है? सेकंड वाले को रख रहे हैं 120 पे, तो इसमें I बताना है, इसमें I यानी करंट निकालना है। दिया क्या क्या है यहाँ पर लिख ले रहे हैं। V1 बराबर 6 वोल्ट और I1 बराबर 4 एम्पियर, और सेकंड के लिए V2 बराबर 120 वोल्ट और I2 बराबर वाट। R क्या है? R भी वाट है, R सेम है। R हम लोग निकाल सकते हैं। R हम लोग निकाल लेंगे ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से क्या होता है? V बराबर IR, तो R बराबर V अपॉन I, यानी पहले वाले के लिए V1 अपॉन I1। तो V1 का वैल्यू क्या है? 60 डिवाइड बाई 4। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1। फॉर फर्स्ट यानी हीटर 1 के लिए। फिर से सेकंड के लिए क्या करेंगे? R बराबर V2 अपॉन I2। V2 का वैल्यू है 120 और I2 अननोन है, इसी से इक्वेशन नंबर 2 दे दे रहे हैं। दोनों में क्या है? R कॉमन है, दोनों में R सेम है, दोनों में रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है। तो इक्वेशन 1 समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं? यहां भी R है और यहां भी R है, तो ये वाला भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 120 बाई I2। अब इसे डिवाइड कर दीजिए। I2 बराबर हो जाएगा 120 इंटू 4 डिवाइड बाई 60। यानी दूसरे में कितने की धारा प्रवाहित होगी? 8 एम्पियर की। I2 बराबर 8 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे I2 है, इसमें कितना धारा प्रवाहित होगा? 8 एम्पियर का।